नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। इस समय चर्चा इस बात की है कि ब्रजभूषण वर्सेस पहलवान की जंग में आखिर जीत किसकी होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पहलवान अपने अपने काम पर वापस लौट गए हैं तो धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। दूसरी तरफ 10 और 11 तारीख को ब्रजभूषण के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की बड़ी रैली होने वाली है, जो कि मोदी सरकार के 9 साल जो कामकाज पूरे हुए हैं उसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न क्या कहेंगे, जनता को जागरूक किया जा रहा है कि 9 साल में बीजेपी ने क्या कुछ किया है, और जो भी सांसद है उसके हर सांसद क्षेत्र में एक ऐसी रैली जोर की जा रही है। 10 और 11 तारीख बताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की थी कि नाबालिग महिला पहलवान ने अपना केस वापस ले लिया है, अपने बयान वापस ले लिए हैं। दूसरी तरफ इस बात की चर्चा है कि अगर बीजेपी ब्रजभूषण को निकाल देगी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। ये जो गलतफहमी है ये आपको दूर करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं, आपको सारी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो ब्रजभूषण वर्सेस पहलवान की इस जंग को लेकर सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि बहुत ज्यादा हंगामा मचा इस बात को लेकर कि पहलवान धरना प्रदर्शन खत्म कर दिए। खत्म नहीं हुआ है, इंतजार कर रहे हैं। ये तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि महापंचायत ने अल्टीमेटम दिया है कि 9 तारीख से पहले अगर केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं करती तो उसके बाद जो हमारा फैसला होगा वो आप सभी को दिक्कत देता नजर आएगा। लेकिन फिर अमित शाह के साथ जो बैठक हुई उस बैठक का निष्कर्ष सही नहीं निकला, यानी कि पहलवानों ने अपने धरना प्रदर्शन खत्म करने की बात नहीं कही है। वो दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे ऐसा नहीं है। अब जनवरी के महीने में अगर धरना खत्म कर दिया था तो क्या दोबारा नहीं आए? दोबारा आए, ज्यादा हंगामे के साथ वापिस आए, ज्यादा जोश के साथ वापिस आए। ठीक वैसे यहाँ पर बातें हैं। अब बात आती है ब्रजभूषण शरण सिंह के बीजेपी के मामले को लेकर, क्योंकि ब्रजभूषण पर तो आरोप लग रहे हैं। वो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जो कि तकनीकी रूप से अब उनका वो भी पदभार हट चुका है उनसे, यानी कि वहां पर उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। चुनाव होंगे, दोबारा कोई अध्यक्ष चुना जाएगा, ब्रजभूषण खड़े होंगे चुनाव में, नहीं, सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन इन सब के बीच कहा जा रहा है कि रेसलिंग के पद पर रहते हुए ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे वो बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि एक अभी हाल ही में सर्वे भी हुआ जिसमें 57% लोगों ने इस बात को कबूल किया कि ब्रजभूषण को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब 50% से ज्यादा लोग इस बात को कह रहे हैं, तो जरूर इस दावे में सच्चाई होगी, वो भी बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी को क्यों नुकसान हो सकता है ये भी समझने की कोशिश करिए। आज देश के घरों में देखा जाए तो बेटी होती है तो पहले उस पर कई सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, जैसे कि पुराने जमाने में होता था कि बेटी हो गई अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। फिर कुछ परिवार वाले अगर हिम्मत करके अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते थे तो उनको डर सताता था कि कहीं अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या होगा, एक डर हमेशा मन में रहता था। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो माना अभी इस मामले पर कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन कई परिवार वालों को सहमने पर मजबूर कर देते, कई परिवार वालों को सोचने पर मजबूर कर देती ऐसी घटनाएं। क्योंकि जो दंगल गर्ल्स के पिता थे, जो आपने दंगल मूवी देखी थी, आपने देखा था कि किस तरीके से महावीर फोगाट वो भी इस मामले पर बार बार कह रहे हैं कि मुझको तो बेटियों की हालत देखकर रोना आ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बातें करी। तो बीजेपी को लेकर सवाल खड़े कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी ने बहुत शानदार दिया था, लेकिन जब हकीकत में बेटी बचाने की बात आई तो चुप्पी साध ली। अमित शाह ने बैठक करी लेकिन बैठक का निष्कर्ष सही नहीं निकला, यानी पक्ष में नहीं निकला। गिरफ्तारी की मांग अभी भी जारी है। अब ब्रजभूषण को निकालने की बात है, जो कि चर्चाओं का विषय है कि अगर बीजेपी का साथ ब्रजभूषण छोड़ देंगे तो क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अपना सियासी सत्ता खो बैठेगी? शायद ये गलतफहमी है। जरा आप में से जो लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या जाने हैं, 2008 का मामला आप सभी को याद होगा। 2009 में लोकसभा चुनाव होना था, लेकिन 2008 में ब्रजभूषण ने क्या किया था, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। मतलब बीजेपी ने शायद उनको निकाला था या हटे थे, ऐसी कुछ रिपोर्ट थी, क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी थी यूपीए के समर्थन में। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल उस समय जब ब्रजभूषण ने यह किया था तो उनको बीजेपी से निकलना पड़ा था, और बीजेपी छोड़कर तब समाजवादी पार्टी में गए थे। मतलब तब सिर्फ क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी उनको निकाल सकती है या बीजेपी से वो हट सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। तो इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बावजूद भी, इतने बड़े आरोप लगने के बावजूद भी, जिस पर अभी पुष्टि नहीं हुई कि सच है या झूठ, बीजेपी अभी भी उनको पार्टी में बनाए रखी है। उनके खिलाफ कोई बयान नहीं है। अंदरूनी तौर पर यह खबरें हैं कि बीजेपी के कई सारे नेता नाराज हैं, ब्रजभूषण की इन बातों से नाराज है, क्योंकि अगर जनता के बीच जा रहे हैं, स्मृति ईरानी जा रही हैं या राजनाथ सिंह जा रहे हैं, तमाम बड़े नेता जा रहे हैं, उनसे सवाल किए जा रहे हैं, तो माना कि सवालों से बचना वो चाह रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे? जनता तो पूछेगी, मीडिया के यहाँ पर सवाल रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि ब्रजभूषण को अगर बीजेपी निकाल भी देती है तो पहले भी तो निकाला था, और इस बार तो गंभीर आरोप है, इस बार तो पहले निकाल देना चाहिए था। अगर बाद में आरोप सिद्ध हो जाता या नहीं होता तो बाद में कोई फैसला लिया जा सकता था कि हाँ अब तो सही है, तो बीजेपी वापस ले लेती है इनको पार्टी के अंदर।
लेकिन आपको तब बता दें कि उन्होंने बड़ा खेल क्या किया था। 2008 के बाद जब उन्होंने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में गए थे तो 2009 में वो जीत गए थे, समाजवादी पार्टी की सीट से जीत गए थे। फिर उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर फिर बीजेपी में वापसी कर ली थी। तो ये चीज दोबारा भी तो हो सकती है। लेकिन बीजेपी आज भी ब्रजभूषण को अपने साथ बनाए हुए है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सचमुच ब्रजभूषण निर्दोष हैं? मतलब इतने गंभीर आरोप लगे, 15 अलग अलग बातें निकलकर सामने आई कि कहां कहां टच करते थे, क्या क्या करते थे, किस तरीके से गंदे इशारे करना, क्या कुछ व्यवहार रहता था पहलवानों के साथ। ये सारे होश उड़ाने वाली बातें हैं। बावजूद इसके यहाँ पर तमाम चर्चाएं इस बात की है कि बीजेपी का आज भी यहाँ पर एक जो समर्थन, इसको समर्थन ही कहेंगे, खामोशी हमेशा समर्थन के तौर पर नजर आती है। क्योंकि अगर बयानबाजी होती है वो तो खुलकर की जाती है, जैसे कांग्रेस कर रही है, जैसे आम आदमी पार्टी कर रही है। क्योंकि ये पार्टी वर्सेस पार्टी हो चुका है। पहलवान रेलवे की नौकरी में वापस चले गए, ऐसी खबरें आई तो किसी ने अफवाह फैला दी कि पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। साक्षी ने, विनेश ने और साथ ही साथ बजरंग ने साफ कहा कि ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ है। फिर इसके बाद चर्चा इस बात की कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से तमाम चर्चाओं को लेकर विषय बना रही है, इस पर एक मुद्दा बना रही, राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, सपा के कुछ नेताओं ने तो इस बार मोर्चा भी खोला है ब्रजभूषण के खिलाफ। तो ये बात अब कितनी ज्यादा छुपाई जाएगी? अब ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी ब्रजभूषण का साथ छोड़ देगी तो हो सकता है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी भी तुरंत हो जाए, क्योंकि सांसद पद रहे ना रहे ये चर्चा है। पॉक्सो एक्ट में 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। फिर वहां पर गिरफ्तारी को लेकर भी प्रावधान हो सकता है, और पॉक्सो एक्ट में अगर एक बार गिरफ्तारी हो गई तो जमानत मिलना ही बहुत मुश्किल रहता है। तो कहा यह जा रहा है कि जैसे बीजेपी का हाथ छूटा वैसे पुलिस आकर हाथ दबोच लेगी और गिरफ्तारी हो जाएगी। तो शायद यही वजह है कि बीजेपी के साथ ब्रजभूषण बने हुए हैं। अब ब्रजभूषण को बीजेपी को बनाए रखने की मजबूरी है, या फिर ब्रजभूषण सचमुच कुछ ऐसी बातें जानते हैं बीजेपी की कि अगर कल को वो गिरफ्तार हो जाते हैं या फिर सबके सामने आते हैं तो बीजेपी के काले पन्ने खोल देंगे। सवाल ये बहुत बड़ा है। लेकिन लड़ाई अभी जारी है पहलवानों के लिए, यानी महिला पहलवानों के लिए, और इस लड़ाई में जनता उनका पूरा समर्थन कर रही है। लगातार हमारा चैनल आप सभी को अपडेट दे रहा है क्या कुछ ब्रजभूषण केस में हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें निकलकर सामने आई ना कि ब्रजभूषण अगर बीजेपी से निकलते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा, अगर यही नुकसान की फिक्र होती तो शायद 2009 में अलग नहीं होते, 2008 में अलग नहीं होते। अब अलग होना शायद ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि अब ज़्यादा गंभीर आरोप हैं। पहले तो सिर्फ क्रॉस वोटिंग जैसा आरोप था जो राजनीतिक रूप से आरोप था, लेकिन ये जनता के बीच वोट परसेंटेज पर बड़ा नुकसान डाल सकता है, जो कि निकाय चुनाव में दिखा था कि जो कि ब्रजभूषण का सांसदीय क्षेत्र है वहां पर निकाय चुनाव के जरा नतीजे देख लीजिए क्या रहे थे, आपको पता चल जाएगा क्या इस समय समीकरण बनना है। अब देखते हैं 10 और 11 तारीख को जो रैली का बड़ा आयोजन किया जा रहा है वहां पर क्या कुछ बड़ी उथल पुथल होती है, और पहलवान और महापंचायत ने जो फैसला लिया है कि 9 तारीख से पहले अगर इस मामले पर कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से नहीं लिया गया तो क्या होता है यहाँ पर? क्या देश में फिर से किसानों का आंदोलन देखने को मिलेगा, या फिर शांतिपूर्वक तरीके से फिर से धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे? आप अपनी राय इस मसले पर जरूर रखिएगा कि ब्रजभूषण अगर बीजेपी से निकल जाते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा या फिर कुछ फायदा मिलता नजर आएगा वोट परसेंटेज में, क्योंकि बीजेपी की छवि फिर ऐसे बनेगी कि इन पर आरोप लगे थे बेटियों के खिलाफ तो हमने इन पर कड़ा एक्शन किया था, तो बीजेपी की छवि अच्छी बनेगी, जो छवि बन नहीं पा रही। अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।